पहुंचाएंगे। आज दुबई दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बताया जा रहा है कि हेलो मोदी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। पिछले 8 महीने में पीएम का यह तीसरा यूएई का दौरा रहने वाला है। 14 फरवरी को हिंदू मंदिर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली का बयान भी सामने आ चुका है। बीएपीएस हिंदू मंदिर के उद्घाटन को उन्होंने खास बताया है। सहिष्णुता और स्वीकार्यता के मूल्य पर भारत और यूएई उन्होंने कहा आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अबू धाबी में मंदिर जो बनाया गया है उसका उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो 13 और 14 फरवरी को पीएम मोदी यूएई में रहेंगे। साल 2015 से अब तक पीएम मोदी का यह 7वां यूएई का दौरा है। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी पहुंचने रहे हैं। वहां पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज दुबई में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। 14 फरवरी को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पीएम मोदी शिरकत करेंगे और समिट के अंतिम दिन पीएम संबोधन भी होगा। उसके बाद यूएई से सीधे पीएम मोदी कतर के लिए रवाना हो जाएंगे। कतर के अमीर से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। उत्तराखंड में हल्द्वानी निगम ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 2 करोड़ 44 लाख रुपए का वसूली का नोटिस जारी किया। नोटिस में 8 फरवरी को घटना वाले दिन दर्ज शिकायत का भी जिक्र है, जिसमें अब्दुल मलिक को नामजद किया गया। विवादित जमीन पर वहां पर अब थाने का निर्माण किया जाएगा। इसकी जानकारी नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा ने दी। एसएसपी के मुताबिक जब तक थाना नहीं बनता तब तक अस्थायी पुलिस चौकी वहां पर बनाई जाएगी। डूंगरपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। 4 लाख की अवैध शराब को जब्त किया गया है। जीप में छिपाकर बताया जा रहा है कि तस्कर शराब को लेकर जा रहे थे। जीप से 64 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने झोथरी इलाके में कार्रवाई की है। जीप ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है, ऐसी जानकारी। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो 4 लाख की अवैध शराब को जब्त किया गया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। बताते चले कि अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पता ये लगाया जाएगा कि आखिर ये जो अवैध शराब है ये कहां से लेकर के आई जा रही थी और कहां पर खपाने की तैयारी आरोपियों ने कर रखी थी। तो तस्करों से बताया जा रहा है जीप से 64 कार्टन अवैध शराब को जब्त किया है। डूंगरपुर से इस वक्त की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झोथरी इलाके में ये कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। और उधर जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कस्टम ने 2 किलो से ज्यादा का तस्करी का सोना पकड़ा। तस्करी के सोने की कीमत 1 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। मस्कट से जयपुर आने वाली फ्लाइट से 2 तस्कर अरेस्ट किए गए। रेक्टम के अंदर कैप्सूल में भरकर बताया जा रहा है सोने की तस्करी की जा रही थी। कैप्सूल में लिक्विड फॉर्म में सोना भरा हुआ था। राजसमंद से खबर आप तक पहुंचाएंगे। खड़ी गाड़ी को ट्रक ने फैसला ऑन द स्पॉट की। दौसा में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां उन्होंने जांच में कमी मिलने पर मौके पर ही कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल उन्होंने जल जीवन मिशन में धांधली मिलने पर 5 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया। सस्पेंड होने वाले इंजीनियर्स में जूनियर इंजीनियर दारा सिंह मीणा, सहायक अभियंता नानक राम बैरवा, XEN सिद्धार्थ मीणा, XEN हेमंत मीणा, JEN महाराज सिंह गुर्जर शामिल हैं। आपको बता चले कि JJM योजना के कार्यों में घटिया पाइपलाइन की शिकायत मिली थी और मोटर पंप की भी जलदाय मंत्री को निरीक्षण के दौरान शिकायत मिली थी। ये यहाँ पे मैं सुबह से घूम रहा हूँ, तो मैं नाम भेज रहा हूँ आपके पास, अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सस्पेंशन निकालो इनको, एपीओ कर। ये महुआ के चाहिए ना नाम, अभी पूरा नाम बता नहीं रहे। एक तो नानक राम है, अय्यन का क्या नाम है? नानक राम बेरवा, कोई अय्यन तो जयन कौन है? दारा सिंह मीणा। एक दारा सिंह मीणा। एक्शन साहब क्या नाम है आपका? हेमंत। और क्या है भैया? महाराज सिंह। 1 मिनट में पूरा डिटेल ले लो, अभी तो इनको बताने में लग रहा है। मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको। हमने कुछ कामों की विशेष करी है, जो पीपल खेड़ा जो गांव के अंदर
जो इसी जल जीवन मिशन के तहत जो काम किया था, उस काम के हमने निरीक्षण के अंदर हमने इनसे मेजरमेंट बुक मांगी, इनसे हमने जो क्या क्या काम किया सारा मांगा। आज यहाँ के इंजीनियर उस चीज़ से डरे हुए हैं कि कहीं ये चेक नहीं हो जाए, ओरिजिनल स्थिति आ जाए, बता नहीं पा रहे हैं ये लोग। इनके सस्पेंशन के लिए हमने अभी लिख के माननीय सचिव सेक्रेटरी महोदय समीर शर्मा को मैंने बोला है भाई, इन लोगों को लगभग 2-3 तो आई है ना, एक से ने इनको सस्पेंड करने के लिए लिखा। सस्पेंड होने के बाद ऑटोमेटिक ये बताएंगे कि किसी ने काम किया, ये अपना आप चेक कराएंगे, क्योंकि चोर कब तक बचेंगे। प्रदेश में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि खुलेआम वारदात को वो अंजाम दे रहे हैं। हम आपको कोटा और जयपुर ग्रामीण की 2 तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कोटा में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 2 लाख के कॉपर चुरा लिए हैं, तो वहीं जयपुर ग्रामीण के बगरू के महिंद्रा सेज इलाके में चोरों ने एक मकान में चोरी के वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। हालांकि लोगों के जागने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। और उधर जयपुर और अलवर में जेटीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। जयपुर में जेटीएम प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया और सिरसी रोड इलाके में कृषि भूमि से 12 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अलवर के विवेकानंद नगर सेक्टर 4 में यूआईटी की टीम ने अतिक्रमण को हटाया और इस दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर विवाद हुआ। लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लाठीचार्ज किया। बाद में कई महिला और पुरुषों को हिरासत में लिया गया। दुनिया यूं ही पीएम मोदी की कूटनीति का लोहा नहीं मानती। इस बारे में मोदी सरकार ने ऐसा दांव खेला है कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। कतर के साथ मोदी की कूटनीति ने सिर्फ 73 दिनों के अंदर भारत को बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई। कैसे, रिपोर्ट में समझिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बहुत मुश्किल थी। कतर जैसा देश जहां राजशाही है और कतर के अमीर का आदेश ही कानून है, वहां फांसी के फंदे से निकालकर देश के पूर्व नौसेना अफसरों को भारत वापस लाना अभूतपूर्व कामयाबी है। जैसे ही पूर्व नौसेना अफसर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, वैसे ही मौत को मात देकर पूर्व नौसेना अफसरों की सकुशल वापसी का समाचार देश के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लेकर बीजेपी के नेताओं तक, यानी सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, हर किसी ने इस पर खुशी जताई है, रिहाई का स्वागत किया है। और इस शुभ समाचार के पीछे अगर असली ताकत किसी की है तो वो है मोदी की सफल कूटनीति और अजित डोभाल की कड़ी मेहनत। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिहाई हुई कैसे? आखिर कतर के अमीर को भारत कैसे मना पाया? आखिर एक मुलाकात के बाद कैसे कतर के अंदर पासा पलट गया? ये पूरा घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है, जिसमें भारत की कूटनीतिक विजय की खुशबू छिपी हुई है। पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहले सुनिए उन पूर्व नौसेना अफसरों का बयान जिनको भारत की कूटनीति ने नया जीवन दान दिया है। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतर के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। ये तिरंगे की ताकत है और ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मोदी ले आए मौत के मुंह से निकालकर, मौत के मुंह से निकाल कर आए हैं। मतलब कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन इसको झुकना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये डिप्लोमेसी का डंका है। सोचिए, मौत की सजा दी गई थी। ये कतर से नए भारत का अभिनंदन है। मैं अभिनंदन शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान से अभिनंदन की भी घर वापसी हुई थी, और आज कतर से हमारे अपने
जिनको मौत की सजा हुई थी उनकी वतन वापसी हुई है। पहले एक बार जरा पूरे मामले की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। 26 अक्टूबर 2023 को 8 पूर्व नौसेना अफसरों को फांसी की सजा दी गई। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर से मुलाकात हुई और इसके 73 दिनों के बाद ही पूर्व नौसेना अफसरों की रिहाई की खबर आ गई। लेकिन आखिर इन 73 दिनों में हुआ क्या? मोदी के हस्तक्षेप के बाद हालात कैसे बदलते चले गए, ये समझना भी जरूरी है। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी इसके प्रमुख हैं। उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन तब 8 भारतीय पूर्व नौसेना अफसरों को नहीं छोड़ा गया था। इनकी पहचान कैप्टन नौतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पखाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश के रूप में की गई थी। इन सभी पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप लगने के दावे किए जा रहे थे। हालांकि कतर की तरफ से कभी भी इन आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन जानकारों की माने तो इन सब पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद COP28 सम्मेलन में दोहा में 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर इस मुलाकात के बाद लिखा था, दुबई में COP28 के इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हमारी अच्छी बातचीत हुई। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। कोचिंग छात्रा से छेड़छाड़ की गई है। ट्यूशन बताया जा रहा है टीचर ने ही कोचिंग छात्रा से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। नीट की तैयारी कर रही है पश्चिम बंगाल की छात्रा, दूसरे छात्रों को घर भेजकर छात्रा से बताया जा रहा है कि बदसलूकी की गई है। कुन्हाड़ी के लैंडमार्क सिटी इलाके की घटना है। पुलिस ने ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो कोटा से है, जहां पर एक छात्रा से अभद्रता की खबर सामने आ पा रही है। जानकारी यह है कि छात्रा से छेड़छाड़ की गई है और यह आरोप उसी के ट्यूशन टीचर पर लगा। और कोटा से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर लापता कोचिंग छात्र का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। चंबल किनारे जंगल में छात्रा का बैग, चप्पल, मोबाइल मिला। गोताखोरों की टीम ने देर रात जो है सर्च अभियान जो है शुरू कर दिया था। जंगल और नदी में भी छात्र की तलाश की जा रही है। छात्र की अंतिम लोकेशन जो थी वो गडरिया महादेव मंदिर की मिली थी। छात्र कैब में बैठकर बताया जा रहा है कि मंदिर पहुंच गया था। पुलिस और SDRF की टीम तलाश कर रही है छात्र की। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर बच्चे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। एल्विश यादव एक बार फिर से विवादों में है और इस बार वजह बनी है एक युवक का थप्पड़ जड़ना। एल्विश का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये जयपुर का बताया जा रहा है। ये वीडियो जयपुर के 22 गोदाम सर्किल के एक मॉल का बताया जा रहा है और तस्वीरों में युवक को थप्पड़ जड़ने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि यूट्यूबर एल्विश यादव है। एल्विश के थप्पड़ कांड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक एल्विश इन दिनों जयपुर में है, जहां देर रात का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एल्विश 22 गोदाम स्थित टाउन कॉफी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानकारों की माने तो उसी वक्त वहां खाना खा रहे एक लड़के से उनका झगड़ा हो गया, जिसके बाद आप एल्विश को वापस पलटते हुए उस लड़के के पास जाता हुआ देख रहे होंगे और जहां पहुंचते ही वो युवकों पर जोरदार तमाचा रसीद कर देता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एल्विश के चारों तरफ काफी भीड़ है जो बीच बचाव करती नजर आ रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब एल्विश विवादों में आए हैं।
हाल ही में सांपों के जहर की तस्करी मामले में भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि इस मामले में भी एल्विश यादव की सफाई सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पर हाथ उठाने का शौक नहीं है, लेकिन अगर कोई गाली देता तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। भाई देखो, मैटर ये है, ना मेरे को शौक है लड़ाई करने का, ना मेरे को हाथ उठाने का शौक है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं चलता हूँ नॉर्मल। और जो फोटो खिंचवाने को कहता है हम खिंचवाते हैं उसके साथ आराम से फोटो। पर जो कोई पीछे से कमेंट पास करता माँ बहन की गाड़ी देता, देखो उसको भी नहीं बख्शते। ऑल तो तुम्हें दिख रही होगी साथ में पुलिस भी है, कमांडो भी चल रहे हैं, कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई गलत सलत कर दिया। ये मेरा पर्सनल था, उसने मेरे को पर्सनली बोला, मैंने पर्सनली जाकर दिया, और मुझे कोई उस बात का गम भी नहीं है कि भाई मुझे रिग्रेट हो। हालांकि थप्पड़ कांड पर जयपुर पुलिस का कहना है कि मामला थाने तक नहीं पहुंचा है। बहरहाल मामला पुलिस तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन एल्विश भाई एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और पाली के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे मदन राठौड़ को भाजपा द्वारा राज्यसभा सदस्य के उम्मीदवार बनाने के बाद सुमेरपुर और पाली में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राठौड़ 2 बार विधायक रहने के साथ ही 4 बार पार्टी के जिला अध्यक्ष और लगातार आरएसएस से जुड़े हुए हैं। पाली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। क्रूड ऑयल की चोरी का मामला सामने आया है। आईओएससी की पाइपलाइन से बताया जा रहा है क्रूड ऑयल की चोरी हुई है। 100 फीट लंबी सुरंग बनाकर ऑयल चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। सुरंग से पेट्रोल पंप तक नई लाइन जोड़ी गई थी। जयपुर हाईवे के पास का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर क्रूड ऑयल की चोरी का मामला सामने आया है। जयपुर हाईवे के पास की यह घटना है। जानकारी यह है कि नई पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई थी। आईओसी की पाइपलाइन से जो है क्रूड ऑयल चोरी की घटना सामने आई। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने डूंगरपुर जिले में बोड़ीगामा बड़ा पंचायत के सरपंच रमन मीणा को निलंबित कर दिया। 4 महीने पहले सरपंच को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया था। निलंबन के बाद वे अब पंचायत के किसी भी काम को नहीं कर सकेंगे। साबला पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बोड़ीगामा बड़ा के सरपंच रमन मीणा को 4 अक्टूबर 2023 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते दबोचा था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बोड़ीगामा बड़ा से बड़ी खबर है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने बताया जा रहा है कार्रवाई की गई थी। एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों जो है सरपंच रमन मीणा को गिरफ्तार किया था, और उसके बाद 20,000 की रिश्वत लेते जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अब ये किसी भी तरीके का काम नहीं कर पाएंगे पंचायत से जुड़ा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।